अस्सलाम वालेकुम अहले ईमान। तो ईमान वालों, हम देख रहे थे सीरत रसूलुल्लाह, जो हज़रत मोहम्मद और इस्लाम के नाम से सुंदरलाल जी की किताब है। हमने कई चैप्टर पूरे कर लिए हैं, उसकी ऑडियो बुक पूरी कर ली है। इसके अंदर अगला जो चैप्टर है, टॉपिक है, वैसे चैप्टर नहीं है पूरा, यहूदी और मुसलमानों में मेल यानी मिलाप। हमने इससे पहले सूरह हुदैबिया देखी थी, मक्के की दूसरी यात्रा और पहली यात्रा देखी थी। इसके बाद का ये है, मुसलमानों के इस व्यवहार से इस्लाम की जड़ें लोगों के दिलों में जम गई। अनेक प्रभावशाली कुरैश मुसलमान हो गए। इस्लाम को मानने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ने लगी और आसपास के कबीलों ने शीघ्र ही नए पैगंबर के धर्म और उनके राज को मानना शुरू कर दिया। लेकिन यहूदियों की दुश्मनी अभी तक पूरी तरह ठंडी नहीं हुई, क्योंकि यहूदियों को एक उनमें अब आज भी रेसिस्ट हैं, वो थोड़े उनमें आज भी ये नस्ली है कि हमारी नस्ल अलग है, हम थोड़े ऊंचे हैं लोगों से। हमें ये सारी चीजें होने के कारण उनको पहले लगता था, क्योंकि उनमें बहुत सारे पैगंबर आए हैं, तो उनको लगता था आखिरी पैगंबर भी उनमें ही आएंगे। और इस बात से वो अरब वालों को डराते भी थे कई बार कि जब हमारा पैगंबर आएगा ना तब देखना। और पैगंबर आ गए दूसरी कौम में, अरब कौम में। अब अभी भी उनमें से एक बड़ा हिस्सा था जिनके ये दिल ठंडे नहीं हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से लौटने के बाद उनके साथ आखिरी मोर्चा लेना पड़ा। अरब में यहूदियों का सबसे बड़ा गढ़ मदीने से कोई 100 मील दूर उत्तर में एक शहर खैबर था। आपने लगभग सभी मुसलमानों ने खैबर की लड़ाई के बारे में जरूर सुना है, खैबर। और इसके अंदर हम हजरत अली की जो वीरता थी, जो युद्ध उन्होंने किया था, उसके बारे में हम बड़े ही बेहतरीन अंदाज से सुनते हैं। कुछ बागी यहूदी और अन्य कबीले मदीने पर हमला करने के इरादे से खैबर के आसपास जमा हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 आदमियों को लेकर खैबर पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने यहूदियों से सुलह के लिए कहा, लेकिन बेकार, उन्होंने कोई सुलह नहीं की। यह इलाका पहाड़ी था और इसमें बहुत से मजबूत किले थे। कई हफ्ते लड़ाई होती रही, जिसमें अबू बकर, उमर और अली तीनों ने हिस्सा लिया। अंत में एक एक कर सभी किले मुसलमानों के हाथ में आ गए। अब यहूदियों ने सुलह चाही, उनकी बात अब भी मान ली गई। नबी पाक का दिल देखो आप, वो हमें क्या सिखा के गए हैं। जब वो अपने लोगों को लेकर गए और उन्होंने जब सुलह का कहा तो सामने से ठुकरा दिया गया कि हम सुलह नहीं करेंगे। जब लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत मशक्कत करनी पड़ी, सारे किले लगभग जीत लिए गए, फिर उन्होंने सामने से कहा कि अब हम सुलह करने के लिए तैयार हैं। तो नबी पाक ये नहीं कह रहे कि पहले नहीं तैयार थे, अब कैसे। आज भाई एक लॉजिक यही कहता है कि जब आप पहले ही तैयार नहीं थे, पहले हमसे लड़ाई करना चाहते, तो हमने लड़ाई तो कर ली है ना, अब कौन सी सुलह हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा ना, कोई बात नहीं, अब सुलह करना चाहते हो अभी कर लो। उनकी बात मान ली गई। उन्हें अपने धर्म पर चलने की पूरी आजादी दे दी गई। उनकी जमीनें और माल असबाब सब उन्हें वापस दे दिए गए और उन्होंने मदीने की कौमी सरकार को अपनी सरकार मान लिया कि बस और कुछ नहीं करना आपको, आप अपना धर्म जैसे फॉलो करते हो हमेशा से वैसे करो। आपका जो भी जमीनें हैं, जो माल है, सब आपका है। आपको मदीने की सरकार के अंडर में काम करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ मदीना आपके ऊपर सुपरवाइज रहेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खैबर के किले में ही थे कि उनकी जान लेने की फिर कोशिश की गई। एक यहूदी औरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के लिए खाना परोसा, जिसमें जहर मिला दिया गया था। एक बेहतरीन हदीस है ये हदीस भी मस्जिदों में बहुत सारी बार कोट की जाती है। उनका एक साथी 2-4 कोर खाकर मर गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पता लगने से पहले खाना खा चुके थे। उनकी जान बच गई, लेकिन अंदर जो जहर जा चुका था उसके कारण बाकी जिंदगी भर उन्हें दुख भोगना पड़ा। उनके अंत तक सरदर्द रहता था और उनका मानना था कि सरदर्द उसी कारण है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बिल्कुल माफ कर दिया और सुलह की शर्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दिया। सुभान अल्लाह। कोई इस किताब को पढ़े, इसको वेरीफाई करके पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको जैसा है वैसे मान ले। इसको आज तो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, चैट जीपीटी है आपके पास डीप सीक है, ग्रोक है, और भी इंटरनेट के बहुत सारे साधन हैं। उनसे वेरीफाई कर लें कि ये जो लाइनें लिखी हुई वो सही है। इसको पढ़े, फिर क्या कोई मुसलमान हुए बिना रह सकता है? छोड़ो, इस बात को भी छोड़ो। क्या कोई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रभावित हुए बिना रह सकता है? मैं तो मानता हूं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने सुलह की शर्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। कुरैश के साथ कम से कम 10 साल के लिए सुलह तथा यहूदियों की दुश्मनी भी ठंडी हो चुकी थी। मदीने की ताकत बढ़ रही थी, इसलिए 15 साल पहले जो मुसलमान अपने धर्म को बचाने के लिए इथोपिया भागकर चले गए थे, उनमें से बहुत लोग अब अपने देश लौटकर मदीने में रहने लगे। बस इतना ही चैप्टर था, ये इतना ही था। आगे हम फिर कभी करेंगे। शुक्रिया, जुड़े रहिए। और हमारे नबी पाक की जो सीरत है वो इसी किताब से ही नहीं, ये किताब तो पढ़े ही पढ़े, इसके अलावा जहां से भी जो भी ऑथेंटिक किताब वो पढ़ें, उसे समझे, कुरान पाक समझे। शुक्रिया।